को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक राजगुरु नाम का गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में केशव अपनी बीवी, 80 साल की उम्र के पिताजी और अपने 10 साल के बेटे के साथ रहता था। एक दिन की बात है, केशव के पिताजी सोफे पर बैठे थे। केशव उनके पास बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और केशव का बेटा उसी रूम में खेल रहा था। तभी वहाँ पे एक कौवा आके उस रूम के खिड़की पर बैठ जाता है। बेटा, वो कौन सा पक्षी है? पिताजी की ये बात सुनकर केशव थोड़ा अचंभित हो जाता है। उसे लगता है कि पिताजी उसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन वो शांति से कहता है, पिताजी, वो कौवा है। बेटा, वो कौन सा पक्षी है? अब केशव को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर भी वो शांति से अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, वो कौवा है। बेटा, वो कौन सा पक्षी है? अब केशव गुस्से से अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, कितनी बार बताया कि वो पक्षी कौवा है? बेटा, वो कौन सा पक्षी है? अब केशव का अपने आप पर से काबू खो जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आपने कई बार मुझसे पूछा और मैंने कई बार आपको बताया कि वो पक्षी कौवा है। अब आप मुझे पेपर पढ़ने देंगे या नहीं, कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? केशव के पिताजी वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं और कुछ साल पहले लिखी हुई अपनी डायरी निकाल कर पढ़ने लगते हैं। वो डायरी पढ़ ही रहे थे, तभी वहाँ उनका पोता आ जाता है और वो दादाजी से डायरी लेकर पढ़ने लगता है। लेकिन वो अचानक से अपने पिता के पास चला जाता है और पिता को वो डायरी दे देता है। केशव डायरी को पढ़ने लगता है। उस डायरी में लिखा था, मैं सुबह गार्डन में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मेरा 6 साल का बेटा मेरे पास में ही खेल रहा था। तभी पेड़ पे एक कौवा आके बैठ जाता है। मेरे बेटे ने आज मुझसे 20 बार पूछा कि वो पक्षी कौन सा है और मैंने भी उसे 20 बार उसका जवाब दिया। मेरे हर जवाब पर वो मुस्कुराते हुए ताली बजाता और इसी में ही मेरा आधा घंटा खूबसूरती से बीत गया। डायरी पढ़ने के बाद केशव को अपनी गलती समझ में आ जाती है। दोस्तों, बुढ़ापा असल में दूसरा बचपन ही होता है। इसीलिए जिन्होंने हमें बनाया, बड़ा किया, उन माता पिता से उनके बुढ़ापे में बच्चों जैसा बर्ताव करना चाहिए।